क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स अब आप अपना कमर कस लो, क्योंकि अब हम कवर करने वाले हैं संस्कृत विषय के वे सभी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। मैंने हिंदी का प्रोवाइड कराया एंड हिंदी में आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। इसी सिलसिले में अब संस्कृत विषय का अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। देखो स्पष्ट रूप से मेंशन है, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 संस्कृत विषय का ये प्रश्न पत्र होना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 देखने को मिलेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज 8 रहने वाला है एंड 75 नंबर का आप सबका पेपर रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पहले निर्देश में लिखा है सर्व प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुख निर्धारित अंक प्रदत्ता, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का उसके सम्मुख दिया गया है और सभी प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर नोट लिखा गया है दिस इज मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हेड। मतलब यह एक मॉक सेट है जो कि कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए एग्जाम के पहले प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि उचित विकल्प चित्तो लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। ग्रह शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, मतलब ग्रह शब्द का तृतीय विभक्ति और बहुवचन क्या होगा, तो यहां पर आपका ग्रह है, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है खा नंबर, नपुंसक लिंगस्य शब्द रूपम अस्ति, नपुंसक लिंग का शब्द रूप क्या होगा, तो यहां पर आपको लिखना है फलम, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है ग्राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति, जो ग्राम शब्द है इसका पंचमी विभक्ति और एक वचन क्या होगा, तो यहां पर आपको लिखना है ग्रामात, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि पितृ शब्द से खष्टी विभक्ति एक वचन रूपम भविष्यति, मतलब जो पितृ शब्द है इसका खष्टी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो यहां पर आपका पितु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर कह रहा है अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन वाक्ये अव्ययम पद किम, अत्र पूजनम भवति भविष्यति में से अव्यय पद कौन सा है, तो यहां पर आपका सही हो जाएगा अत्र, अत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो यहां पर लिखा है तत्र सर्वत्र कुत्र या रमा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिंपल सा रमा, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, कोष्ठकाद प्रदत्त शब्दों उचित शब्द रिक्त स्थानित पूर्यत, मतलब अब कोष्ठक में आपको रिक्त स्थान भरना है जो कोष्ठक में दिया है। पहला नंबर कहता है प्रीतिबाला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति, मतलब प्रीतिबाला में विशेषण पद कौन सा, तो यहाँ पर आपका प्रीति हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अहम दीर्घा कथाम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति, इनमें से विशेष पद क्या होगा, तो यहाँ पर आपको दीर्घा विशेष पद हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पुत्र इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, तो पुत्र का पर्याय पद क्या हो जाएगा, तो वत्स हो जाएगा। नेक्स्ट पवन जो शब्द है इसका पर्याय पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको समीरा लिखना है। आगे बढ़ते हैं, शीघ्रम इति शब्दस्य विलोम पदम, शीघ्र का विलोम क्या होगा, तो शीघ्र का हो जाएगा मंदम, एंड पश्चात शब्द का विलोम क्या होगा, तो पश्चात का हो जाएगा पूर्वम। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कह रहा है कि उचित युग मिलनम कुरत, अब आपको सही जोड़ी मिलाना है। एक साइड दिया है स्तंभ का, दूसरा दिया है खा। चल भाई देखते हैं एक साथ। पहला नंबर यहां पर कह रहा है कि रामस्य, तो रामस्य आपका हो जाएगा खष्टी विभक्ति, ठीक, यहां से मैच हो जाएगा। मैं लाइन खींच देता हूं इस प्रकार से। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका फला नाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खष्टी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट कहता है लतायो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप। नेक्स्ट कहता है आपका उपकरोति, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिंपल सा, एक सेकंड, लतायो, लतायो का सही आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट कहता है उपकरोति का सही आंसर उप हो जाएगा, एंड अनुगच्छति का अनु हो जाएगा, और भोपालम क्या है, एक संज्ञा शब्द है, भोपाल नगरम। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं, हमारा चौथा नंबर कहता है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, अब एक पद में उत्तर लिखना है। पहला नंबर कहता है गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो गच्छत में आपका गच्छ धातु हो जाएगा, ये लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि रामा धवति इत्यस्मिन् वाक्ये की धातु पदम अस्ति, तो रामा धवत में से कौन सा धातु है, तो यहाँ पर आपको लिखना है धव धातु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपम लिखत, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हसंती,
ठीक, इस प्रकार से लिखोगे। बाकी इन सब का आंसर मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। घ नंबर कह रहा है भजन्तु इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो यहाँ पर आपको भजन्तु में कौन सा पुरुष है, तो प्रथमा पुरुष हो जाएगा। क्या लिखोगे, प्रथमा पुरुष। नेक्स्ट कह रहा है विदेशः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। जो विदेशा शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर आपका वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। जो संस्कृत में है इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका सम उपसर्ग। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध वाक्येन समक्ष आम, अशुद्ध वाक्येन समक्ष ना इति लिखत। अब आपको सही गलत बताना है। पहला नंबर कहता है रमेशा इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। क्या रमेशा जो दीर्घ संधि है, नहीं है। नेक्स्ट कहता है स्वागतम इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति। क्या स्वागतम आपका विसर्ग संधि है, नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि प्रतिदिनम प्रतिदिनम इत्यस्य विग्रह दिनम दिनम प्रति भवति। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है नमः धन्ते इति मिलित्वा नमते भवति। गलत है। जो अगर नमः धन्ते बनेगा तो ये बनेगा नमस्ते। नेक्स्ट कहता है जगदीशः इति पदे व्यंजनः संधि अस्ति। तो बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि गणेशः इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका प्रश्न क्रमांक 6 स्वर्ण काका कान अखादत। तो स्वर्ण काका यहां पर आपको लिखना है मासान। ठीक, इस प्रकार से आगे देखते हैं। अथवा क्या कहता है कि कवि का संबोध्यति। तो कवि मातरम संबोध्यति। ठीक, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। सारे आंसर को फटाफट अच्छे से प्रिपेयर करते जाना। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा 7वां नंबर कहता है विततः क्षीणः कीदृशी भवति। तो यहाँ पर आपको कीदृशी के स्थान पर लिखना है निर्धनः। निर्धनः लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। अथवा में कहता है कवि कीदृशी वीणम निदायतु प्रार्थयति। तो यहाँ पर आपको लिखना है कवि मधुर ध्वनि ददति वीणम निदायतु प्रार्थयति। इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8 सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। तो यहाँ पर आपको लिखना है सज्जना नाम मैत्री स्थिरा भवति। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं। अथवा में क्या पूछा है कि पुरुष सिक्थवी की करोति। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा की के स्थान पर आपको सिंपल सा लिखना है लिप्तः। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर कहता है कि लोक रक्षा कथा संभवती। तो यहां पर आपको कथा के स्थान पर लिखना है धर्मीण। ठीक, ये लिख के कंप्लीट करोगे। एंड नेक्स्ट हमारा कह रहा है अथवा में कि अनधीता तपोदत्ता कौ गहिरतम अभवत। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिख देना है, जहाँ पर कौ लिखा है ना वहाँ पर आपका हो जाएगा गुरुभी। बस ये लिख के कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ। बाला कदा क्रीडंतुम आगच्छत। तो बालः संज्ञा काले। कदा के स्थान पर क्या लिखोगे, संज्ञा काले। मतलब जो बालक होता है वो शाम टाइम घूमता है, तो संज्ञा काले हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कहता है अथवा में जीमूत वाहनः कीदृशी आसीत। तो यहां पर कीदृशी के स्थान पर आपका हो जाएगा दयालु। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा प्रश्न क्रमांक 11 रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरत। अब आपको प्रश्न का निर्माण करना है जो रेखांकित शब्द है। ठीक, तो यहाँ पर धर्मस्य है तो रेखांकित शब्द यहाँ पर मिटा हुआ है। बाकी धर्मस्य है तो धर्मस्य के स्थान पर आपका की हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रेखांकित पद क्या होना चाहिए, एक गत्तो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कथम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रेखांकित पद क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए प्रकृति। तो यहाँ पर आपका कहा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर रेखांकित पद नहीं है लेकिन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि अधोलिखितेषु वाक्येन कहा काम प्रतिकथ्यति। अब आपको कहा काम प्रतिकथ्यति बताना है। पहला नंबर कहता है अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम दस्यामि। तो यहाँ पर आपको लिखना है वाणिकः और यहाँ पर आपको लिखना है कृषकम प्रति। बस इतना लिखेंगे। हा विधे किमिदित माय कृतत। तो यहाँ पर आपको लिखना है राजकुमार और यहाँ पर लिखना है आपको आत्मनः प्रति। बाकी इसका आंसर मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, कोई दो लिखना है, दो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 13
कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। आओ करते हैं। लता गीतम गायति, गायति तो इसे बनाना है कर्म वाच्य। तो कर्म वाच्य बनेगा, अच्छा ये कौन सा वाच्य है, ये है कृत वाच्य। तो कर्म वाच्य बनेगा गीतम लताए गीयते, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है माय पुस्तकम पठ्यते, ये है आपका कर्म वाच्य। इसका कृत वाच्य बनेगा अहम पुस्तकम पठामि। नेक्स्ट है कि बालकः विद्यालयम गच्छति, तो ये आपका कृतवाच्य है। इसका कर्मवाच्य बनेगा विद्यालयम विद्यालयम बालकेन गम्यते। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न कि प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विहाय स्व पाठ्य पुस्तक सुभाषितम मेक अस्ति, मतलब आपको अपने पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषित लिखना है, जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, ठीक है। अधो लिखते अशुद्ध कार का शुद्ध करणीयम, अब आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। कोपी द्वय, ये प्रश्न भी 2 नंबर का है। श्री गणेशम नमः, तो ये हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। श्री रामः नमः, तो ये हो जाएगा श्री रामाय नमः। एंड वृक्षम पत्राणि पतंती, तो यहां पर हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट कह रहा है आपको कि प्रदत्त शब्द उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानित पूरे कोपी चत्वारा, मतलब यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इसको खाली स्थाने भरना है, और कितना, कोई 4। तो पहला नंबर क्या कहता है, गुणः गुणेषु, तो गुणः गुणेषु गुणम, पहले में आपका गुणम हो जाएगा, ठीक, ये हो गया पहले का उत्तर। नेक्स्ट कहता है मनः डैश डैश भवति, तो मनः में यहाँ पर आपको अन्यमाय लिखना है, ये हो जाएगा दूसरे नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। व्रतम डैश 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 रक्षेद, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यत्नेन, तो ये हो जाएगा आपके तीसरे नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कुंभकारः डैश 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 रचयति, तो यहां पर आपका हो जाएगा घटम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है श्रत केतु अरुणे डैश 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 आसीत, तो यहां पर आपको सिंपल सा क्या लिखना है, शिष्यः, ठीक, तो ये हो जाएगा शिष्यः। नेक्स्ट कहता है बहती मंद मंद सनीरे, समीरे होना चाहिए, यहाँ पर सनीरे हो गया है, ठीक है, तो मंद मंद समीरे, तो यहाँ पर आपको सनीरे समीरे हो जाएगा, ठीक है, सनीरे समीरे हो जाएगा। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 17 कि जो शब्द दिया गया है उसको घटना के क्रम के अनुसार जमाना है। आओ देखते हैं क्या क्या लिखा है। भाई साहब संस्कृत में लिखा है, मैं आपको घटना के क्रम के अनुसार बता देता हूं। सबसे पहले आएगा ये वाला, फिर क्या आएगा, फिर आएगा साहब आपका ये वाला दूसरे नंबर में, फिर लिखोगे ये वाला तीसरे नंबर में, और ये दूसरा लिखोगे चौथे नंबर में। इस प्रकार से ये होता है आपका कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, मतलब गद्यांश को पढ़ना है और इसका उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। पूरा कस्मिन ग्रामे, आओ देखते हैं भाई क्या प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ग्रामे का निवसत, तो यहाँ पर एका वृद्धा, ठीक है, वृद्ध स्त्री, वृद्ध स्त्री रहती थी गांव में। नेक्स्ट कहता है दुहित कीदृशी आसीत, तो ये रहा आपके सामने दुहित विनम्रम मनोहरा च आसीत। नेक्स्ट आपका कहता है कि माता पुत्री किम अधिसति, ये बोला गया है माता पुत्री किम अधिसति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माता पुत्री किम अधिसति। एक सेकंड देख लेते हैं कहां पर लिखा है भाई, ये लिखा है, ठीक है, सूर्य तापेन तंडुली खगेय रक्षा, ये अधिसति, ये लिखा है ना, ये हो जाएगा तीसरे का उत्तर। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तुला कीदृशी आसीत, तो ये लिखा है, ये आंसर रहा। नेक्स्ट क्या कहता है तुला कौ भक्षति आसीत, तो इसका आंसर आपका भक्षिता वाला दिया गया है, तो भक्षिता वाला ये रहा, एक सेकंड, ये रहा इसका त्वदीय से लेकर के और मूषको भक्षति तक। नेक्स्ट कहता है वाणी कह कुत्र प्रस्यति, तो इसका सही आंसर आपको ये रहा इसका आंसर, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक लिखना है। इस प्रकार से ये भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अधोलिखितेषु पद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषायां लेखनीयम, इसको पढ़ के प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। कि वक्तव्यम किसने कहा, तो क्या हो जाएगा भाई तस्मेन तदेन वक्तव्यम, जंतुआ केन तुष्यन्ति, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है तस्मात् इति पदे की वचनम, तो इसमें आप लिख दोगे एक वचन, ठीक, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका ये दिया गया है कि यत्नेन रक्षेत, तो यहाँ पर हो जाएगा व्रत यत्नेन, ये पहले का उत्तर। नेक्स्ट कहता है कस्मात क्षीण मानवा हता, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला, एक सेकंड, ये नीचे वाला हो जाएगा दूसरे का। एंड तीसरा वाला क्या कहता है कि के एति यति चा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये रहा है आपका
वित्तमेति यतिचा, ठीक, ये हो जाएगा तीसरे का। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपको दिया है एक नाटक, और नाटक को पढ़ करके उत्तर देना है, ठीक है। नाटक को ध्यान से देख लो, ठीक है। आइए इसका उत्तर फाइंड करते हैं। पहला नंबर कहता है कि पूजार्थम साख्वी सह कुत्र गच्छति स्म। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने ये पूजनम, ठीक है, ये पहले का उत्तर। इस प्रकार से काय काय दुग्ध दोहनम परिपालनम ये बोला गया है, तो ये रहा है आपके सामने धेनु, धेनु दुग्धालम परिपालनम, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मल्लिका कदा प्रत्यगमिष्यति, मल्लिका कदा प्रत्यगमिष्यति, तो मल्लिका ने कब गया था ये बोला गया है, तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। वयम सप्ताहन्ते प्रत्यगमिष्यति, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अथवा वाला क्या कहता है, अथवा वाला देख लो, बाकी इसका आंसर आप स्वयं अटेंड करिएगा, ठीक है, बहुत सरल है। नेक्स्ट आपको प्रश्न क्रमांक 21 कहता है, अगेन एक अपठित गद्यांश दिया है, इसका उत्तर करना है, ठीक है। चलो, आदि गुरु शंकराचार्य जन्म स्थान किम वर्तते, तो ये रहा पहले का उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है शंकराचार्य से पितु नाम किम अस्ति, तो ये रहा दूसरे का उत्तर, लाइन से उत्तर है, ठीक है। ये पितु नाम शिव गुरु तक, यहां से लेके यहां तक शिव गुरु तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माता कस्य पालनम पोषणम अकरोति, माता ने कैसे पालन पोषण किया, तो ये रहा, ठीक है, ये रहा है आपका तीसरे का उत्तर। नेक्स्ट कहता है कालंडी नामस्य ग्रामः कस्मिन् प्रांते अस्ति, किस प्रांत में है, तो यहाँ पर इसका प्रांत ढूंढ लेते हैं भाई, कहाँ पर है, ये रहा, ये आपका केरल प्रांत, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है शंकराचार्य मातु नाम किम, तो ये इनके मम्मी का नाम लिखा है, ये रहा आर्यम्बा, ठीक, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है कि सौभग्नि विवाहे आमंत्रण प्रथम, मतलब अपने बहन की शादी हो रही है तुम्हारे बहन की, तो आमंत्रण पत्र लिखना है और अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखना है। अंतिम देख लेते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है किसी एक विषय पर निबंध लिखो। मैं तो कहता हूं संस्कृत भाषा पे अच्छे से रट लेना, यही तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से मेरे प्रिय स्टूडेंट पूरे का पूरा सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड इसका PDF डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।